ठीक है, तो पिछली बार अपन क्या चालू करा था, रेजोनेंस तो तुमको पहले से आता था, मैंने रेजोनेंस इसलिए जल्दी झटा के मैं निपटा दिया था। अभी पढ़ते हैं क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतनी बार वेरी क्यों बोला सर, क्योंकि यार ये इतना ज्यादा काम आता है कि सीरियसली बहुत काम आता है। हाँ बहुत ही काम आता है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों इंडक्टिव में क्या हो रहा था, अपन अपना टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, जीओसी वन का टॉपिक नहीं, टॉपिक क्या है, यस सर, नहीं जीओसी वन चैप्टर का नाम है, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके कारण पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बनते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, ये सब था। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी डिसलोकेशन या डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये भी वही चीज है, तो इट इज डिस्प्लेसमेंट या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ, बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर, है ना, दैट एड्स स्टेबिलिटी टू अ मॉलिक्यूल। सर क्यों क्यों क्यों, है ना। अब पहली चीज यह है कि डीलोकलाइजेशन होगा या कॉन्जुगेशन होगा, है ना, डीलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट या कॉन्जुगेशन। मुद्दा यह है सर, डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ये आपको कैसे पता पड़ा, आपको कोई बताने आया था क्या, कोई बताने आया था क्या अपने को, कि कभी डिस्कस करा है अपन ने ये चीज। जैसे सपोज दोस्तों बताना मेरे को, ये OH नेगेटिव है, आप कोचिंग ज्वाइन भाई, मैं तो ठीक है, तो जैसे ये OH नेगेटिव है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, और यहाँ पर जैसे ये O डबल बॉन्ड O और ये O, है ना, तो जैसे ये O पॉजिटिव है, जैसे ये हटा दूं मैं तो O पॉजिटिव है, ये O नेगेटिव है। ठीक है, पहला वाला लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, बताना जरा। लोकलाइज्ड है। गाने क्यों गाते रहते हो बे बीच में ऐसे, ला ला, ठीक है, तो इट इज लोकलाइज्ड। कैसे, क्योंकि एक ही जगह पर है ना, तो सर तो ये सेकंड वाला भी लोकलाइज्ड है, सेकंड वाला लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, सर इसका जवाब डीलोकलाइज्ड। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा सर, मजे मत लो, डीलोकलाइज्ड है ना, तो ये O नेगेटिव कभी तीसरे पे है कभी पहले पे। ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये कैसे करा था याद है क्या इसका एग्जांपल, नहीं सर भूल चुके हम तो सब कुछ, याद है सर, ना याद है सर क्या सेकंड वाला, सर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जांपल क्या था, सर एक बक्से में नेगेटिव चार्ज था और बाहर से पॉजिटिव आ रहा था। हाँ ये भी वही चीज है, एकदम सही बात है ना, अटैक, एकदम बढ़िया एग्जांपल दिया भाई ने, यही एग्जांपल दिया था अपन ने। ठीक है, कि बक्से में सपोज नेगेटिव चार्ज है फिलहाल और बाहर से पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे अटैक, एकदम से धरना बोल देगा, अटैक बोले अटैक, यहाँ पर क्या होगा, एकदम से अटैक कर पाएगा कि हाँ सर एकदम से कर देगा, नहीं नहीं एकदम से नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि कभी ये नेगेटिव चार्ज इस पे है, कभी ये नेगेटिव चार्ज इस पे है, तो जो बाहर से अटैकर आ रहा है, अटैकर जो बाहर से अटैक करके आ रहा है, वो एकदम से जितने इजीली यहाँ पर पक्के से पता था, एक को पक्के से पता था कि यहाँ पर अपना टारगेट है, जैसे गेम खेलते हो ना, पक्के से पता था यहाँ पर टारगेट है, यहाँ पर क्या है, इसको पक्के से नहीं पता कि यहाँ पर टारगेट है कि यहाँ पर टारगेट, तुम बोलोगे सर दोनों जगह मार दो, अबे उसके पास एक ही चांस है, तो उसको अटैक करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, अटैक करने में दिक्कत होगी तो मतलब लेस रिएक्टिव। सर लेस रिएक्टिव से हमको क्या मतलब है, हमको बताओ स्टेबल कौन ज्यादा है, चलो ये लोकलाइज वाला खुद में ज्यादा स्टेबल है कि डीलोकलाइज वाला खुद में ज्यादा स्टेबल है, डीलोकलाइज्ड वाला, है ना, क्योंकि जो रिएक्टिव कम होगा, जो बाहर की दुनिया से रिएक्ट कम करेगा, वो अपने आप में ज्यादा स्टेबल होगा, अपने आप में ज्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जो बाहर की दुनिया से रिएक्ट कम करेगा वो अपने आप में ज्यादा स्टेबल होगा, सीधा सा सवाल है, सीधा सा वो है। तो ये डीलोकलाइजेशन सर पता कैसे पड़ता है, ठीक है। अच्छा एक चीज जो मैं हर बार लिखाना भूल जाता हूँ हर क्लास में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाए थे अपन ने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आल्सो नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी था, तो बहुत लोगों ने पूछा मुझसे, है ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स उसी को बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब तुम बोलोगे थ्योरी में बाद में लिखाऊंगा, इसकी थ्योरी अपने को करनी है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। तुम बोलोगे सर ये तो हमको मालूम है, पहले भी बताया था। एक चीज मालूम है ना, 5-6 थ्योरी पॉइंट है, मैं बाद में लिखाऊंगा, अभी पहले कंसेप्ट समझते हैं अपन, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन, है ना, डीलोकलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन। तो बाकी की प्रॉपर्टी में इसके थ्रू ही बता दूंगा। इसमें सब हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्पीशीज, कि कहां पर कॉन्जुगेशन हो सकता है, कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटिंग स्पीशीज, है ना, या फिर कौन से सिस्टम्स में कॉन्जुगेशन हो सकता है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसको आप याद कर लोगे ना तो बहुत मजे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये यूज कर लिया तो मैं ABCD यूज करता हूँ, मजा आ जाएंगे अगर ये पूरा एकदम आपने समझ लिया तो। ठीक है, पहला सिस्टम कॉन्जुगेशन का, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, विद पॉजिटिव चार्ज या विद कैटायन। सर ये कैसा चीज है समझ नहीं आ रही, अभी समझाऊंगा, है ना। डबल बॉन्ड को आगे से डी भी लिखूंगा और इन कॉन्जुगेशन विद को ICW, टाइम बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, है ना। बेंजीन वाला मैं पहले ही कल बता चुका हूँ, तो ये मत बोलना सर बेंजीन वाला कल बता चुका हूँ, और जो इनऑर्गेनिक का रेजोनेंस है वो अपन ने कल भी पढ़ा और उसके पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, CO3 डाइनेगेटिव। ठीक है, नहीं तो जनरली क्या होता है कि ऑर्गेनिक में भी उसको पढ़ाते हैं, बट अपन ने जब अभी थोड़े दिनों पहले पढ़ा तो फिर से क्यों पढ़ना उसको, फिर से क्यों पढ़ना। ठीक है, ओके ओके ओके, है ना। तो अभी इसको समझते हैं दोस्तों, इसको समझें, आओ जरा समझें इसे। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, हाँ सर सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे 2 H के। चलो मैं बताता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, ये कार्बन के साथ ये सिग्मा और ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड है सारे। फिर से मेरे को भी नहीं पता मैंने क्यों बनाया, बट ठीक है ना। तो दोस्तों देखना है दूसरा जो बॉन्ड है, दूसरा जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है दोस्तों, दूसरा बॉन्ड कौन सा है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है ना, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। ये मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ और ऑर्बिटल डायग्राम से मेरे को पता है तुमको समझ में कम पड़ेगा, तो जो देसी तरीका है वो ऑर्बिटल डायग्राम के बाद बताऊंगा। ठीक है, देसी तरीका अपन ऑर्बिटल के बाद पढ़ेंगे। तो ये देखो ये CH2 प्लस है, कार्ब कैटायन है, कार्ब कैटायन के पास तुमको मालूम है क्या होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल। सर हमको नहीं मालूम, अबे कैसी बात कर रहे हो, पूरा बॉन्डिंग पड़ा हुआ है, तो वेकेंट p ऑर्बिटल होता है दोस्तों। ठीक है सर, तो क्या करें इसका, क्या करें, कुछ नहीं करें, मैं देसी तरीका बताता हूँ, पहले वो समझते हैं, है ना। लेट्स फोकस ऑन देसी। तुमको बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज याद है क्या? यस सर। हाँ सर, 2 टाइप के बताया था आपने, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अब मैं पूछूं अगर यहाँ पर मेरे को बॉन्ड तोड़ना है तो मैं होमोलिटिक तोड़ूंगा कि हेट्रोलिटिक तोड़ूंगा? हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक। क्यों? हेटेरोलिटिक क्योंकि कार्बोकेटायन दिया है तो बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन आयन बनेगा और एक कार्बोकेटायन, तो वो बॉन्ड बना लेंगे, है ना। क्योंकि कैटायन या एनायन है तो रेडिकल की क्या जरूरत है यार दोस्तों, ये चीज तो आपको बताया। कैटायन को 11वीं वालों बताना है ना, कैटायन को बॉन्ड किसके साथ बनाना है, बोलो बोलो, कैटायन के साथ कि एनायन के साथ, रेडिकल के साथ? एनायन के साथ। एनायन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा दोस्तों? कैटायन के साथ। और रेडिकल किसके साथ बनाएगा? रेडिकल रेडिकल किसके साथ बनाएगा? रेडिकल के साथ, रेडिकल रेडिकल के साथ बनाएगा, है ना दोस्तों। तो ये कैटायन है तो मेरे को एनायन चाहिए, है ना। तो देखो एक चीज होती है, ये लोग बाग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ये बॉन्ड ऐसा बना दिया तो फिर ये सब बन गया CH2 पॉजिटिव, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज एक्चुअल तरीका। पर मैंने कई बार देखा है कई लोगों को, जिसको बहुत अच्छा से सब्जेक्ट आता है उसको तो समझ आ जाता है, बट कई लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है कि सर ये बॉन्ड ऐसा कैसे गया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बनाने के बदले प्रिफर करता हूँ देसी तरीका। सर ये भी तो देसी था, नहीं ये भी देसी है, मैं ज्यादा अच्छा ये प्रिफर करता हूँ कि ऐसे, ये एक्चुअल होता है ना। ये मत बोलना सर आपको एक्चुअल तरीका नहीं आता, हम तो फॉरेन थर की किताब पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मेरे को आता है ना। बट एक्चुअली में इसको मैं बोलता हूँ सस्ता तरीका। कभी कुछ भी गलती नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है, बस समझ में ज्यादा अच्छे से पड़ता है। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। ठीक है, तो दोस्तों सस्ते तरीके से बात करें, 11वीं वाले लोग आंसर देंगे सिर्फ, है ना। तो मेरे को बताना ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड टूट सकता है? हाँ सर टूट सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है ना। तो पाई बॉन्ड मेरे को बताना ये ऊपर वाले तरीके से टूटेगा कि नीचे वाले तरीके से टूटेगा?
बापू जी, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, लिखना चाह रहे हो क्या यार? ये कई बार ये स्क्रीन शेयरिंग में चैट बॉक्स नहीं दिखता है। ऊपर की नीचे, विच तरीका इज राइट? पीपल आर सेइंग ऊपर ऊपर, हाथ ऊपर 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 ऊपर। हिंदी यार 2 ही लोग को आता है क्या सिर्फ 11वीं में? नहीं नहीं आता है, बहुत लोगों को आता है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपर केस है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सबको आता है ना। ये पता पड़ता है कि अपन है कि नहीं क्लास में प्रेजेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो सभी लोगों का आंसर सही है, किसी ने भी नीचे नहीं बोला, कैसे लोग हो, है ना। तो देखो दोस्तों, कैटायन है, कैटायन को दोस्तों क्या चाहिए? कैटायन को जिंदगी में चाहिए सर मेरे को एनायन ला के दे दो, मेरी जिंदगी सवर जाएगी, फिर मैं गाना गा लूंगा, है ना। मेरे को आप एनायन ला के दे दो। तो दोस्तों कैटायन के बगल में चाहिए एनायन, कैटायन के बगल में चाहिए एनायन। एनायन किससे बगल में आएगा? अगर बॉन्ड तोड़ोगे ऐसे सर, ये आपको कैसे पता पड़ा? अबे बॉन्ड क्लीवेज में बताया था ना, जिस तरफ एरो उस तरफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरफ एरो उस तरफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसा। तो दोस्तों क्या बनेगा? CH2 प्लस, CH माइनस और CH2 प्लस। तो सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड बना दो। अबे इन पॉजिटिव नेगेटिव का पहले से बना हुआ था, तो पहले से बना हुआ तो फिर से क्यों बनाएंगे? इन पॉजिटिव नेगेटिव का बना सकते हैं क्या आप? हाँ सर बना सकते हैं। तो क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? सर कैसे पता पड़ा? देखो ना, अरे हाँ या ना सभी लोग। ठीक है, यस सर, ओके। तो कैसे करना है? तो इसको मैं लगाता हूँ राइट और इसको लगाता हूँ रॉन्ग, इसको मैं लगाता हूँ राइट और इसको मैं लगाता हूँ दोस्तों रॉन्ग, ठीक है। हाँ आखिरी का समझ नहीं आया तो आखिरी का समझाता हूँ फिर से, वही तो मैं पूछना चाह रहा था, क्या नहीं आया समझ में, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। चलो दोस्तों समझे, और कोई? इसको आखिरी का नहीं आया, बाकी सबको आ गया, चलो ठीक है दोस्तों। तो देखना, सपोज मानना डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या पाई बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है? हाँ सर, पाई बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट जाता है। हाँ, क्यों टूट जा रहा है सर? मजे, आप ये बताओ आपको मजे क्या है ना भाई? ये भंडारे में अपन स्टार्टिंग से गो थ्रू करा दो, ठीक है। सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद बोलेगा सर फर्स्ट लेक्चर बता दो, भाई बीच का पूछ जो नहीं आया समझ में, ठीक है। चलो बाकी लोग, डबल बॉन्ड के पास में कैटायन, फिर से देखना दोस्तों। तुम बोलोगे फायदा क्या हुआ? तो फायदा तो मैं पहले लिखा चुका हूँ। नहीं सर कहाँ लिखाया? अब कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है सर, ये तो समझ नहीं आया, ये समझाया था ना। कॉन्जुगेशन डीलोकलाइजेशन से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, स्टेबिलिटी दोस्तों बढ़ती है। तो सर ये क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्यों हुआ तो मैंने बता दिया, क्यों हुआ तो मैंने बता दिया, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। सर कॉन्जुगेशन कहाँ हुआ, समझ रहे हो? पहले पॉजिटिव चार्ज था इस पर, अब पॉजिटिव चार्ज इस पर भी है, ठीक है। तो पहले रुको, जिसको समझ आ गया सिर्फ उन लोगों के लिए, अभी जिसको नहीं समझ आया मैं एक और बताता हूँ। तो ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ। तो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं मैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। पहले जिसको आगे नहीं आया, जिसको आ गया उनके लिए फिर नहीं आया, एक और बार पूरा समझाऊंगा, है ना। तो दोस्तों रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब, रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सबकी प्रॉपर्टी को जो मिक्सअप कर दे, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को मिक्स कर दे। तो क्या दोस्तों सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कॉमन है? हाँ सर, ये तो सिग्मा बॉन्ड तो कॉमन है ना, ये सिंगल बॉन्ड भी कॉमन है, ये सिंगल बॉन्ड भी कॉमन है। वेरी क्या कर रहा है दोस्तों? डबल बॉन्ड कभी इस वाले पर है, कभी 1 2 के बीच में है, कभी 2 3 के बीच में है। तो डबल बॉन्ड अगर वेरी कर रहा है तो दोस्तों क्या करूंगा मैं? चिड़ियाघर में वो करता है ना, क्या डॉट 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 डॉट, यहाँ पर भी क्या कर दो डॉट 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 डॉट, है ना। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या तीनों कार्बन पे आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव क्या तीनों पे आ रहा है कि सिर्फ कोने वाले दोनों पे नहीं आ रहा आ है? रहा, सिर्फ तीनों पर नहीं आ टर्मिनल्स पे आ रहा रहा है, है। हाँ सिर्फ टर्मिनल राइट पे आ साइड रहा है। वाले 2 पे आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया, जिसको समझ आया था उसके लिए। अब जिसको नहीं समझ आया उसके लिए मैं फिर से पूरा समझाता हूँ एक बार, ठीक है। जिसको समझ आ गया वो लोग उतारो, इसको छापो छापो छापो, ठीक है। और छापो और उसके साथ में ये क्वेश्चन भी करो, चलो। नहीं यार बट हाँ चलो करो, नहीं कैसे करोगे बताना पड़ेगा। ठीक है चलो दोस्तों, एक और बार समझें, एक और बार समझें सभी लोग, सुनो इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से समझा रहा हूँ, है ना। तो देखना दोस्तों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और पहला स्ट्रक्चर मैंने बताया डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, डीलोकलाइजेशन या फिर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो चार्जेस क्या चाहते हैं, डीलोकलाइज रहना, मतलब डीलोकलाइज मतलब एक जगह पे नहीं, वो घूमना फिरना चाहते हैं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, अटैकिंग टेंडेंसी कम होती है। डीलोकलाइज कैसे हो सकता है? देखो दोस्तों, पॉजिटिव को जिंदगी में क्या चाहिए? सर पॉजिटिव को जिंदगी में चाहिए कुछ नहीं चाहिए। अरे यार, मैं कार्बन पॉजिटिव को चाहिए, कार्बन नेगेटिव, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर सकता हूँ क्या? हाँ। कैसे? अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ू। सर ऐसे ही क्यों तोड़ा? देखो मैं बता रहा हूँ, बुक्स में ऐसे दिए रहता है कि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, बट मैं वो नहीं प्रीफर करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को शायद नहीं समझ आएगा। जो अधिकतर सबको समझ आए वही प्रीफर करूंगा मैं। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो दोस्तों क्या करें, अचार डालेगा? नहीं, अचार पे नहीं डालना है। ये मैंने समझाया था, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो जिस तरफ एरो उस तरफ नेगेटिव आता है, तो दोस्तों ये बन गया इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट, ये बन गया। अब पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, तो सर फिर से बॉन्ड जोड़ दो। अबे फिर से बॉन्ड तोड़ दोगे तो इनका जोड़ दोगे तो घर घर बन जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे अपन, ये वाले पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव का बॉन्ड जोड़ देंगे। ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव का बॉन्ड जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल बन गया, और इस पे पॉजिटिव। तो सर क्या मजे आया? अरे मजे दोस्तों ये आया ना, ये जो आखिरी कार्बन पर पॉजिटिव था वो इस पर भी पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अरे आए कि नहीं मजे? हाँ सर मजे तो आए। सर मजे तो आए, लेकिन समझ नहीं आया। अभी भी कौन है जिसको समझ नहीं आया कि ये कैसे करा मैंने? हम्म। जिसका डाउट था बताओ रे, समझ आया कि नहीं? आ गया, मुझे आ गया, ओके समझ आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये डायग्राम मैंने टाइम पास के लिए नहीं बनाया था, डायग्राम के पास में मैंने जगह छोड़ी। अगर आपने नहीं छोड़ी हो तो आप फिर से बनाइए इस डायग्राम को। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास में वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो दोस्तों किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि समझ नहीं आता है ना, तो किताब वाले क्या बोलेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में ले आओ, ये और ये शिफ्टिंग करवा दो, और पॉजिटिव चार्ज इस पे ले आओ। तो किताब के हिसाब से चलूं तो ये CH2, ये CH, और डबल बॉन्ड अब इन दोनों के बीच में बन गया, और यहाँ पर वेकेंट पी ऑर्बिटल रह के क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अगर मैं ऐसे समझाता ना तो अधिकतर लोगों को समझ नहीं आता, जो किताबों में लिखा रहता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो है वो इधर भी है और इधर भी है। अब थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं, पहली चीज मेरे को बताना, रेजोनेंस हाइब्रिड आ गया? हाँ सर आ गया। सर पार्शियल पॉजिटिव की जगह 1/2 लिखना चाहिए था, ये सोच रहे होंगे। हाँ 1/2 लिखना चाहिए, बट अपन इन जनरल बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे को बताना इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 या 3 या 1? दो। दो। 2। दो है। आप दो। तुम बोलोगे सर दो एक तो ही सर। ये। अबे तो ये वाला क्यों नहीं, बीच वाला क्यों नहीं? सर ये तो हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, बीच वाला हाइब्रिड है, कौन से जमाने में हो? नहीं हाइब्रिड बेटा नहीं ये है, बीच वाला। हाँ अनस्टेबल सर है। ये इसी का बोला था अनस्टेबल है मैंने, ना? सॉरी सर। अनस्टेबल, अनस्टेबल मैंने है। मुझे लगा था नहीं नहीं नहीं, हाइब्रिड का ये बोल। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। पहला रीजन बहुत अच्छा बोला बंदी ने, बहुत अच्छा रीजन दिया इसने कि अनस्टेबल है ना। दूसरी चीज, ये जो मैंने समझाया ना दोस्तों, ये मैंने सिर्फ तुमको समझाने के लिए समझा है। अरे दोस्तों सस्ता तरीका लिखा है ना मैंने। एक्चुअली में ऐसे बीच में पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं क्या? एक्चुअली में नहीं बनता। एक्चुअली में क्या होता है, ये पूरा की पूरा बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाता है ना। तो ये समझाने के लिए बताया मैंने, ये चीज मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई है कि ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव हुआ होगा। तो दिस इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? तुम बोलोगे सर नहीं समझ आया। चलो एक और क्वेश्चन, आज वो यही करेंगे, दिन भर इसके क्वेश्चन करेंगे, है ना। बट बहुत सारे टाइप है, वो पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए बताना, मैं बताऊं क्या? पहले मैं बताऊं, जो लोग कोशिश करना चाहते हैं वो कर लो कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? कोशिश करना चाहो तो कर लो, एल्स मैं तो बताऊंगा इसी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दो तुम इसका आंसर देने लग गए क्या? अच्छा नहीं, तुम पहले वाले का आंसर दे रहे थे, ओके। मैं सोचू इतनी तेजी कहाँ से आ गई। हम्म। जगह बढ़ा दी थोड़ी सी मैंने।
पार्थ सोनी कौन से जमाने हो भाई? 6 क्या चाहता क्या जिंदगी से? और कितनी ऊपर का नोट करना है भाई? विनय का 3, अथर्व भाई का 4 है। कौशल का भी 4 है। पता नहीं तुम्हारे 4 कैसे आ रहे हैं। ठीक है। अबे रेजोनेंस हाइब्रिड तो एक ही बनेगा दोस्त। रेजोनेंस हाइब्रिड थोड़ी कितने बनेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे देखना, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, है ना। मैं इसको फिर से बना रहा हूँ। ये मत बोलना सर आप एक ही को 2 बार गिन रहे हो। नहीं, मैं फिर से बना रहा हूँ। और यहाँ पे कार्बोकेटायन और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब एक तुम बोलोगे सर एक तो सीधे सीधे साफ साफ दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ो ऐसे, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, यहाँ बनेगा नेगेटिव। मैं बना देता हूँ, पर दोस्तों उसको मैं बोलता हूँ कि इंटरमीडिएट है, वो काउंट मत करना। तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं बना देता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है अभी। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लिए, CH और CH2 प्लस। अब तुम बोलोगे सर इसका फिर से बना दो। अबे वो तो घर घर नहीं हो जाएगा क्या? फिर से ये नहीं बन जाएगा क्या? अब 2 से ज्यादा आंसर देने वालों, जरा मुझे इतना सा बताना कि तुमने तीसरा क्यों बोला? तुमने बोला सर ये डबल बॉन्ड भी करेगा। अबे इस डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव कहाँ है, बगल में नेगेटिव कहाँ है? तो बगल का बगल है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना। चलो इससे समझते हैं। जिन लोगों ने 3 आंसर दिया वो ये बताना, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा क्या इसमें? मैं ये दिमाग मत लगाना सर इस वाले स्ट्रक्चर में, हाँ या ना? ये दिमाग मत लगाना सर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पढ़ा है हमने, आगे आता है नहीं। ये सिर्फ बताओ। अबे क्या कर रहे हो इतने लोग हैं, बताओ जल्दी से। जिनका आंसर 3 है, 2 वाले मत बताओ, 2 वालों ने तो पहले ही लॉजिक लगा लिया है। 2 वालों ने तो पहले ही लॉजिक लगा लिया है ना। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की बात अपन नहीं कर रहे हैं, वो आगे पढ़ेंगे, बहुत आगे। ठीक है, सिर्फ ये बताना। तो सर हो सकता है सर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव। अबे तो नेगेटिव बगल में भी तो होना चाहिए, नेगेटिव बगल में भी तो होना चाहिए। और सर तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रिंग बना लेंगे। अरे क्या मजाक चल रहा है? रिंग बना लेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव बगल में होना चाहिए बॉन्ड बनने के लिए। बॉन्ड बनने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बगल में होना चाहिए। इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऊपर वाले कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुए? अरे यार सर हमने तो मतलब ये बताना, ये वाला सिस्टम रेजोनेंस का पार्ट है क्या? रेजोनेंस का पार्ट नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव या बगल में पॉजिटिव नहीं है। बगल के बगल में हो तो दैट वुड नॉट मैटर, चार्ज कैसे भी टूटे वहां तक नहीं जाएगा जब तक मैं रीअरेंजमेंट नहीं कराऊंगा, और रीअरेंजमेंट की बातचीत में कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, तो 2 ही है क्या? 2 ही है। चलो अब एक और मजे की बात, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए। आओ रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन साइड में पटक देना, ऐसा टाइम पास के लिए लिया है मैंने। लिखना हो तो लिखना बिल्कुल शौक से। रेजोनेंस हाइब्रिड, कार्बन थोड़ी कम हो जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं बदलते। सॉरी कंट्रोल जेड होता है क्या इसमें? होता है। चलो कार्बन हाइड्रोजन नहीं बदलते, है ना। अब चलो माइक चालू कर सकते हो, है ना। अभी कैसे माइक चालू करोगे? रुको ना इसको, अबे रुको इसको। कार्बन सपोज है ना A B C, है ना, यहाँ पर है, और यहाँ ये सपोज D E F G H पूरा ही दे दो यार, अपन सभी कर लेते हैं। चलो बताना, डॉट 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 डॉट, चिड़ियाघर वाले डॉट 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 मतलब कॉन्जुगेशन कौन कौन से कार्बन के बीच में होगा? डॉट 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 डॉट। AB and BC. E से AB AB and और BC. CB। AB और BC या फिर AB और CB एक AP ही and बात है? BC. AB और BA. और BA। AB BC सेम ही बात है ना। BA मत बोलो यार तुम, मतलब AB ऐसे बोलोगे कि सुंदर लगता है सुनने में। सर बेंजीन में भी चार्ज नहीं होता है पर उसके तो RS होते हैं। तो भाई मेरे, ओ भाई मेरे भाई अभी तो A पर है ना अपन, A पर है ना भाई अपन। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में भाई 6-7 होते हैं यार, शांति रख थोड़ा, सब मिलेगा। बेसिक से चल रहे हैं अपन, है ना, बिल्कुल भाई।
बिल्कुल होता है भाई, बेंजीन में भी होता है, बट अभी अपन पढ़ेंगे, उसका लोड मत लेना। बिल्कुल होता है भाई। चलो दोस्तों, तो डबल बॉन्ड एक तो है, एक तो डबल बॉन्ड है यहाँ पर जो कभी पूरा डबल बॉन्ड है, कभी पार्शियल डबल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जो आएगा डॉट 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 यहाँ पर, ये डॉट 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 यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव भी ए पर आएगा और पार्शियल पॉजिटिव सी पर आएगा। तो सर ई एफ का क्या करें? ई एफ का क्या करें? फेंक दें उसको? बताओ ई एफ का क्या करें? बोलो बोलो बोलो। डबल बॉन्ड ही रहेगा वहां पर तो। हाँ अच्छा है ना, प्योर, हाँ प्योर डबल बॉन्ड है। डॉटेड वाला है क्या? नहीं, डॉट नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, प्योर डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड, क्योंकि उसने रेजोनेंस में पार्ट नहीं लिया दोस्तों। ना उस पे कुछ है ना उस पे चार्ज है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। जल्दी से बोलो किसको समझ नहीं आया। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो बहुत बहुत। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए दोस्तों? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिसको समझ नहीं आया जल्दी से बोलो चैट बॉक्स में। सर उसने रेजोनेंस में पार्ट क्यों नहीं लिया, ये समझ नहीं आया। अबे ऐसा भाई क्यों नहीं लिया, तो ये बता ना, मैंने तेरे से पूछा ना, तू करके बता उसमें रेजोनेंस, करके बता ना। बेंजीन में तूने बोला रेजोनेंस होता है भाई, बेंजीन में रेजोनेंस में डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में होते हैं वो। ठीक है, जब बेंजीन अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर तू डबल के बाद इतनी दूर तक रेजोनेंस लेगा कैसे? तू मेरे को बता ना। इस पे तू चार्जेस बना ले पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकते, दूर है, पास में होते तो कर लेते। पता है दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि तू आगे का सोच रहा है। तू अभी 11th में, तू 11th में जितना भी पढ़ा है उतना सोच। आगे का भी इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के आखिरी में तेरा आगे की भी डाउट डिस्कस करेंगे। बेंजीन भी पढ़ाऊंगा मैं, इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे बस। हाँ रेजोनेंस मैं बता दूंगा ना भाई, लोड मत ले अभी, थोड़ी देर बस 15-20 मिनट। रेजोनेंस हाइब्रिड बता दूं, ठीक है ऋषिता? चलो ऋषिता देखो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है दोस्तों। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करते हैं अपन? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की सबकी प्रॉपर्टी को मर्ज करके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। सुनना रिश्ता, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इन दोनों को मर्ज करेंगे अपन, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड तो प्योर रहेंगे। हाँ सर, सारे सिंगल बॉन्ड शुद्ध देसी रहेंगे एकदम, है ना। अभी डबल बॉन्ड देखना, ये डबल बॉन्ड कभी कभी ए और बी कार्बन पर है और कभी बी और सी कार्बन पर है। रेजोनेंस हो रहा है ना। ये डबल बॉन्ड कभी ए बी कार्बन पर है, कभी बी सी कार्बन पर है, तो ये डबल बॉन्ड ए बी और बी सी के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, तो डॉट 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 डॉट। ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है किसका? ई एफ का, वो पहले भी यहीं पे था और अभी भी यहीं पर है, मतलब वो रेजोनेंस नहीं करा है। वो रेजोनेंस क्यों नहीं करा है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के पास वाले पर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव में भी होता क्या होता, ठीक है, अभी मैं फिर से, अभी सुनो, फिर से समझता हूँ दोस्तों, नया सेकंड वाला लेते हैं, फिर से समझते हैं, है ना। अभी तुमको शायद तक क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट में, शायद तक। बी, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विथ, है ना, इन कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, ये सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है जहां पर रेजोनेंस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 माइनस। अब जो समझदार है वो तो समझ गया होगा, जो समझदार नहीं है उससे मेरा प्रश्न, सर ऐसे आपको कैसे पता कौन नहीं है कौन नहीं है? नहीं, प्रश्न तो मेरा दोस्तों सबसे है, प्रश्न तो मेरा सबसे है कि इसमें 11वीं वाले बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑडियो चालू करके। ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा कि नीचे वाला? और बाकी लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ऊपर वाला टूटेगा कि नीचे वाला? सिद्धांत हमें जोश जोश में आ गया, बोले सर मेरे को तो गाना बहुत पसंद है, हाथ ऊपर ऊपर ऊपर, तो मैं तो हमेशा ऊपर ही बोलूंगा। अबे दिमाग लगा के बोल। सब बोल रहे नीचे वाला, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रदर्शन। और क्या चाहिए तुमको जिंदगी में? सब तो आता है, धीरे धीरे करोगे तो एकदम ऑर्गेनिक। तो मजाक लगा तुमको, बोलोगे क्या है यार ये ऑर्गेनिक, तो बस ये सब चीजें रिवाइज करनी हो, जीपीपी सब करनी है ना, तो फिर तो हलवा ही है ऑर्गेनिक। ठीक है, चलो अब ये नेगेटिव है। अच्छा, जो रटने पे बिलीव करता है उसके लिए ऑर्गेनिक बहुत बहुत टफ है। ठीक है, कंसेप्ट पे चलेगा तो बहुत हलवा है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव है, नेगेटिव को जिंदगी में चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव को जिंदगी में चाहिए पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों। हाँ सिद्धांत दवे जी, माइक चालू करिए एक बार जल्दी से, 5 सेकंड के अंदर। करेगा नहीं करेगा? ठीक है, चलो दवे जी बताना, नेगेटिव को क्या चाहिए बगल में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मेरे को बताना, अबे ऊपर वाले में इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आएगा ऊपर वाले तरीके से तोड़ेगा तो?
उस पे सर नेगेटिव आएगा। हाँ तो नेगेटिव को जिंदगी में नेगेटिव थोड़ी चाहिए। हाँ सर, हाँ सॉरी सर, चलो ठीक है। रिपेल होगा सर, ठीक है। हाँ ओके, माइक बंद कर दो, डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके सर। ठीक है भाई, है ना। तो नेगेटिव को जिंदगी में चाहिए, पॉजिटिव तो नेगेटिव नहीं चाहिए, वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है दोस्तों, अब सस्ता सस्ता तरीका अगर मैं लगाऊं, सस्ता तरीका है ना, ये यूज क्वेश्चन बनाते समय आप कर सकते हो। जब आपको आ जाए तो आप इसको यूज ना भी करो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था दोस्तों, पहले इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, अब किन दोनों के बीच में डेवलप होगा। इसको सपोज मान लेता हूँ ए बी सी या एक्स वाई जेड। पहले ए बी के बीच में डबल बॉन्ड था, फिर से घर घर तो खेलना नहीं ए बी के बीच में डबल बॉन्ड बना के चलो सर घर घर खेलते हैं या अवनी की छावनी खेलते हैं ना, ऐसा तो करना नहीं। यहाँ पर बना हो क्योंकि कुछ अलग करना है ना जिंदगी में, तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया दोस्तों, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। आया कि नहीं समझ में? अगर आ गया हो तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, CH2 CH, बहुत बढ़िया, डॉट 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 डॉट। और यहाँ लेफ्ट और राइट में क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये Partial रेजोनेंस है, negative. ये तो सर रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। सर वो ऑर्बिटल डायग्राम नहीं समझ आया था, वो एक बार समझाओ। ठीक है, तो इसमें ऑर्बिटल डायग्राम में एक चीज याद रखना, अच्छा अगर समझ आ गया हो तो ही जवाब, इस सवाल का जवाब देना मेरा, अदरवाइज मत देना। ठीक है, इस नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, CH3 नेगेटिव जनरली क्या होता है, sp3, क्योंकि 3 और 1 4 है ना। बट व्हेन इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, कार्बन आयन या फिर लोन पेयर, है ना, बट व्हेन इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इट इज sp2। सर ये तो क्या रटने वाली चीज हो गई? नहीं, क्यों रटने वाली चीज नहीं हुई, मैं बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों रेजोनेंस के लिए मेरे को एक चीज बताना, sp3 का मतलब क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा ना। sp3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, sp3 में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहता है। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है वो, ये बहुत, अगर नहीं भी समझ आए तो मत समझना, पर एक बार कोशिश करना समझने की। ये अगर मैं sp3 लेता ना, तो sp3 में कैसा होता है दोस्तों, sp3 ऐसा 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 होता है, तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहता sp3 में, तो ये तो कॉन्जुगेशन कर ही नहीं पाता। तो सर कॉन्जुगेशन नहीं करे तो नहीं करे, हम कंसेप्ट क्यों बदलें? अबे केमिस्ट्री कंसेप्ट के बदले स्टेबिलिटी पे चलती है। ठीक है, तो उसको जब कॉन्जुगेट करेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो तुम उससे पूछो, उस कार्बन आयन से तुमने पूछा फोन करके कि भाई तेरे को कॉन्जुगेशन पसंद है कि तेरे को sp3 लेना पसंद है, वो बोलेगा यार ये sp3 sp2 तो लोगों के दिए गए बोझ हैं जो मैं झेल रहा हूं, मेरे को इनसे मतलब नहीं, मेरे को स्टेबिलिटी से मतलब है। और मेरी स्टेबिलिटी तब आएगी जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा, और मैं कॉन्जुगेट तब करूंगा जब मेरा ऑर्बिटल इस के प्लेनर होगा। समझ आया क्या? नहीं सब प्लेनर नहीं होगा तो भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा, करके बताना जरा। प्लेनरिटी जरूरत है कि नहीं कॉन्जुगेशन की? अगर ये इसके पैरेलल नहीं हुआ तो क्या इस ऑर्बिटल के साथ ये पाई बॉन्ड बना पाएगा क्या? तुम सोच लो सर क्या बात कर रहे हो आप। अगर ये यहाँ पर प्लेनर नहीं होता, इसके साथ पैरेलल नहीं होता, तो क्या पाई बॉन्ड बन पाता क्या? सर ये हमको कैसे पता पड़ेगा? अबे बॉन्डिंग में मेरे को बताओ, पाई बॉन्ड तब बनता है जब पैरेलल ओवरलैप हो, तभी तो पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड के लिए पैरेलल ओवरलैप, पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैप से, तो ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल, ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल। तो सर ये क्या बात कर रहे हो, इससे हमको क्या मतलब? इससे हमको क्या मतलब है? इससे मतलब है कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, है ना, स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। नहीं समझ आया तो इसको एक और बार समझेंगे, लोड मत लेना। जब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे ना, तो इस प्रॉपर्टी को फिर से अपन उठाएंगे, तो इस चीज का लोड मत लेना, इस चीज का जरूर लोड लेना कि पाई बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये sp3 नहीं होगा, इसका कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? ये वाले कार्बन आयन का जब रेजोनेंस में हो, तो जब रेजोनेंस में हो तो sp2 होगा, क्योंकि वैकेंट पे ऑर्बिटल चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्जुगेशन डेवलप होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्जुगेशन डेवलप होगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा दोस्तों, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर माइनस,
ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ऑर्बिटल्स का बनाना है तो इसका ऑर्बिटल्स का भी रेजोनेंस हाइब्रिड बना के बता देता हूँ एक बार तुमको। ये क्या मूर्खता करी है। ठीक है, सुष्मिता पाई बॉन्ड टूटा कि सिग्मा बॉन्ड टूटा, बताना जरा। पाई बॉन्ड टूटता ना पहले तो, pi bond. Yes sir, pi bond. बस फिर ठीक है। अब एक्चुअली में क्या था, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है धीरे धीरे, तो ये ऑर्बिटल्स के बीच में ऐसे डीलोकलाइज होकर रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, और पहले और तीसरे वाले में पार्शियल नेगेटिव आएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा दोस्तों, पर मजे की बात यह है कि क्लास के एंड तक सब समझ आने लगेगा। ठीक है, आप ये सोच ही नहीं सकते कि आपके पहले दिन का नॉलेज मेरे नॉलेज के बराबर हो, नहीं, बट अभी इस क्लास के आखिरी तक आपको भी सब समझ आएगा जो मेरे को आता है। ठीक है, तो इतना लोड मत लेना, क्लास के आखिरी तक सब समझ आएगा धीरे धीरे करके, है ना। तो डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज में ऐसा हुआ। अब बताना, लिख लो, चलो हाँ लिख लो, बात सही है, लिखना भी जरूरी है। सर ये sp2 वाले में क्या है, CH2 माइनस sp2 कैसे बोल सकते हैं अपन रेजोनेंस में? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लिया तो वो टेट्राहेड्रल बन जाएगा, और अगर वो टेट्राहेड्रल बन गया तो वो कॉन्जुगेट कर ही नहीं सकता, तो उसको ओके कॉन्जुगेट सर, करना ठीक ज्यादा है। पसंद है, टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा वो पैरेलल रहना ओके, पसंद करेगा। अब आ गया। बढ़िया। और कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? चलो देखते हैं समझ आया कि नहीं। ये पता है सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ठीक है, बाकी लोग ये क्वेश्चन करिए जब तक, जिसको नोट करना है। टॉप से क्या लिखना है भाई, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, ये ले। ये ले भाई, हो गया, 1 सेकंड। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? सविता जी का आंसर आ गया 2, पूजा का भी 2 रुपीस, अरे 2 रुपीस 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बाकी लोग लिख रहे होंगे भी, लिखो लिखो लिखो। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। टफ क्वेश्चन दूं क्या कि बाद में दूं? अभी चाहिए टफ क्वेश्चन की बाद में चाहिए? अभी की बात में? करना तो दोनों साइड है सर, अभी भी बाद में भी, तो अभी दे दो। डिप्लोमेटिक क्यों बन रहा है भाई? स्लाइड थोड़ा नीचे करो, कर दी स्लाइड नीचे। चलो दोस्तों, जिसने आंसर नहीं दिया, देना चाहिए था, है ना। तो नेगेटिव चार्ज है, और एक कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। एक बार अगर मैं समझाऊं तो समझाने के लिए है, इसको बनाना मत, भले ही से बनाना हो तो बना लेना, दिल पे मत लेना। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसका तो पहले से बना हुआ था, अब इन दोनों का बनेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, डन डन डन, ये O नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ तो पहले से डबल बॉन्ड था। ओए ये क्या मजाक कर दिया मैंने, हाँ हाँ गलती कर दी, ये क्या कुछ भी।
अब फिर बच्चा सोच रहा है, बोले सर ये यहाँ तक क्यों नहीं लाए, यहाँ तक क्यों नहीं लाए? अबे यहाँ तक कैसे आएगा? इस डबल बॉन्ड के बाजू बाजू में तो कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है, चार्ज ही नहीं आ रहा है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 है। रेजोनेंस हाइब्रिड वैसे हर बार बनाना जरूरी नहीं होता है, बट अभी अपन इनिशियल स्टेजेस पे है तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को इसमें। ये हमेशा प्योर रहेगा क्योंकि इसने रेजोनेंस में पार्ट नहीं लिया है। ये O के बीच में पार्शियल और यहाँ के बीच में पार्शियल, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। कोशिश करना समझ आए, नहीं आए तो देखो क्लास में पूछोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। और अगर डीपीपी करोगे तो ही जिंदगी सवरेगी, वरना ये रेजोनेंस ऊपर से निकल जाएगा, 12वीं के आखिरी तक रहोगे। तो इनकी डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी रेजोनेंस की, ठीक है। चलो, सर आपने ये O नेगेटिव के नीचे डबल बॉन्ड कैसे लगाया? वो नेगेटिव के नीचे डबल बॉन्ड कैसे लगाया भाई? चाहता क्या है देखना, ये कार्बन ही ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड तोड़ा। अथर्व, अभी उस क्वेश्चन पे अपन आते हैं थोड़ी देर में, कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी देर में आ ही रहे हैं बस उस पे, है ना। अक्षत का क्वेश्चन, ये डबल बॉन्ड कैसे बनाया भाई? देखना यार, ये कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड ही बनाएंगे क्या? डन डन डन, तो डबल बॉन्ड बन गया। सर अभी भी नहीं आया। अरे भाई देखना, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव बना, ये तो देख। और यहाँ हाँ पहले सर से, वो तो यहाँ सर पहले वो से, तो आगे कि ऑक्सीजन को मिल गया है माइनस चार्ज, हाँ। लेकिन उसके नीचे कैसे बना डबल बॉन्ड? अरे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिख रहेगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव था अच्छा, ना, क्वेश्चन तो देख, क्वेश्चन में नेगेटिव है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया, और तो डबल बॉन्ड बन गया, उसमें क्या। चलो अब देखते हैं, कुछ काफी बहुत सारे 10-15 लोगों को समझ आ रहा है, और जिसको समझ नहीं आ रहा है वो बोल नहीं रहा है, तो मैं तो यही समझूंगा कि आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो बोलना चाहिए। इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दोस्तों 1 मिनट का समय मिलेगा, पर सही आंसर होना चाहिए। टेक्निक बताता हूँ, टेक्निक ABCDE करना तो ज्यादा फायदे में रहोगे, या 1 2 3 4 5 करना, ठीक है। 1 2 तो ही फायदे में रहोगे, अदरवाइज तुमको ऐसा लगेगा कि मैंने इसको गिन लिया, मैंने इसको गिन लिया, नहीं। सही आंसर चाहिए मेरे को। यू कैन इजीली डू इट, है ना। आगे का कंसेप्ट यूज हो दैट डजंट मैटर, ठीक है। आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है 5 पे नेगेटिव, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना, फिर से एक बार ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा एडवांस तरीके से चलूंगा, ठीक है। निश्चल और दर्शल का 5 आ रहा है, थोड़ा सा एडवांस तरीके से चलूंगा। अब मैं इसे बीच में अर्रे छर्रे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसे बॉन्ड तोड़ूंगा। जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव है दोस्तों, ये जो पॉजिटिव वो इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो पॉजिटिव वो इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर आ गया नेगेटिव, और यहाँ तो बचपन से ही था, है ना। अब क्या, ये नेगेटिव है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव से टूटा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। तुम बोलोगे सर हो तो गया, अरे रुको जरा सब्र रखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ। तुम बोलोगे सर हो गया, बस 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 बस, अरे रुको, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड ऐसे टूटा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड ऐसे टूटा, ये पॉजिटिव ने उसके साथ बॉन्ड बनाया, ये पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव। बोलोगे सर ऐसे तो आप हमेशा करोगे, मजे लोगे बच्चों के, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। चलो करते करते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, करते आओ दोस्तों, ठीक है। चलो कितने बने, 6 बने क्या? 6 नहीं सर, 6 नहीं बने सर, नहीं सर। और बनेंगे, और बनेंगे, और बनेंगे क्या? चलो इस पे नेगेटिव किस पे बताना, 5वें कार्बन पे। इस पे नेगेटिव कौन से कार्बन पर है? दूसरे पे। इस पर कौन से नेगेटिव पे कार्बन है? 4th पे। इस पे कौन से नेगेटिव पर कार्बन, कौन से नेगेटिव कार्बन पर है? 1st पर, और इसमें 3rd पर। ये वाला क्या वही बन गया क्या फिर से, ये 1st वाला? तो इसको मैं क्या काट के लिख दूं क्या, रिपीट? रिपीट को थोड़ी गिनेंगे, एग्जैक्टली सेम है वो। तो अब तुमको ऐसा लग रहा है आगे जितने भी बनेंगे सब रिपीट बनेंगे, ऐसा लग रहा है क्या? मेरे को तो लग रहा है।
यस सर। चलो अब पहले लोग वो लोग बताएंगे जिसको समझ नहीं आया, सिर्फ वो लोग बताएंगे। नहीं आया सर। क्या नहीं आया? अरे shit, सर पूरा ही नहीं आया। बहुत बढ़िया। और कुछ? बोले सर केमिस्ट्री नहीं आती है पूरी, है ना? चलो समझते हैं, फिर से समझते हैं दोस्तों, फिर से समझते हैं ना, फिर से समझते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, किसी को ये तो डाउट नहीं ना सर बॉन्ड कैसे बनाए? अरे ये बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव जब बगल में आएंगे तो बॉन्ड बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला मेरा ओरिजिनल था, है ना? अपन फिर से डिस्कस कर लें, जिसको नहीं आया जल्दी से सुनिए, अच्छे से सुनिए। जिसको आ गया वो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए और फॉर्मल चार्ज बनाइए, कितना चार्ज आ रहा है। जिसको आ गया वो लोग, और आंसर अभी मत देना, जब पूछूं तब देना। जिसको नहीं आया दोस्तों, आओ दोस्तों आओ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ओरिजिनल पे, और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव। तुम बोलोगे सर ऊपर क्यों गए, नीचे आना चाहिए था। अरे कैसे भी आओ, एक डायरेक्शन में जाना, किसी एक राह पे जाना, या तो ऊपर या नीचे। ठीक है, सुनो, तो ये बॉन्ड थोड़ा ये समझ आया कि नहीं? अच्छा, जिसको समझ नहीं आया वो जल्दी से माइक चालू करो, कुछ बोलना मत, अभी जब मैं पूछूं तभी बोलना। वाह, माइक दो। हाँ भाई, ओके, मैं तो नीचे आ गया। चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ओके ओके। अरे बस आप बात भी यहीं करोगे क्या? माइक चालू करना मतलब बस अभी शांति रखो, है ना? चलो दोस्तों, तो ये बॉन्ड कैसे तोड़ा, ये समझ आया क्या कि नेगेटिव को ऐसा बॉन्ड क्यों तोड़ा? हाँ या ना? यस सर, वो आया। यस सर। क्योंकि अपने को फिर अगर माइक चालू रहेगा तो अपने को हर चीज में ये पता पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत है। तो ये बॉन्ड में तुम सबको समझ आ रहा है जिसका माइक चालू है, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो ये बॉन्ड ऐसे थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत बढ़िया। तो जब तुम इसका इंटरमीडिएट बनाओगे, एक तो ऐसा बनेगा कुछ, ये बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और ये तो जिंदगी में जैसा था वैसे ही रहेगा ना, एक साथ आप मल्टीपल बॉन्ड थोड़ी तोड़ोगे। तो सर इस पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड बना लो तो घर घर हो जाएगा, फिर नहीं घर घर नहीं होगा। इस पॉजिटिव नेगेटिव का बनाऊंगा तो घर घर होगा। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड बना लूंगा तो क्या ये बन जाएगा? हाँ या ना? हाँ, यस सर। यस चलो सर। इतना आया समझ में सभी लोगों को जिनके माइक हाँ, चालू इतना है? आ गया। चलो अब रुको, है ना? अब अपन इस ये डायरेक्शन तो से हो भी आए। गया। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 5वें पे नेगेटिव था, अब यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ा ऐसे, ये भी आई जाएगा समझ में। ठीक है, तो यहाँ बन गया पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव नेगेटिव ने दोस्तों क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया। यहां तक आया कि नहीं आया? अबे माइक चालू है, हाँ या ना दोनों बोलना है। नहीं आया हाँ सर। सर, ये वाला नहीं आया। अब वो थर्ड वाला नहीं आया। तो हर चीज में तुमको ऐसे चाहिए क्या? बच्चों से बनाओ, फिर रुको, बच्चों से बनाओ। देखिए नेगेटिव है दोस्तों, ये नेगेटिव तो इसके पास वाले पे पॉजिटिव आएगा ना। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, सारे बच्चों वाले स्ट्रक्चर बनाओ, बोलना अभी हम बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? तो ये नेगेटिव है, सॉरी ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव। अब ये बॉन्ड में ऐसे तोड़ूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव टूटेगा ना। हाँ, अब आ ये गया, पॉजिटिव आ नेगेटिव गया। क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, है ना? ये बॉन्ड बनाएंगे दोस्तों, तो ये बन गया, और ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया। आया समझ में? यस सर। चलो यस सर। अब ये बच्चों वाले तरीके से थोड़ा आगे बढ़ो धीरे धीरे, है ना? अब ये हर बार बनाने की मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ये नेगेटिव है, अब मैं क्या करूंगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड तोड़ा, क्यों तोड़ा सर? अरे मजे आ रहे थे मेरे को इसलिए तोड़ा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का बॉन्ड बन जाएगा, ये यस बन गया, सर। और नेगेटिव 1 पे चल गया, ये भी आ गया समझ में तुमको। अब सर कब तक चलाएंगे? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव का बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। तुम बोलोगे सर अभी जब तक है जान, अभी जान गई थोड़ी और बनाएंगे, चलो बनाओ। ये नेगेटिव है, ये वाले को और में ले गया, तो क्या बनता? ये बनता। हाँ। चलो सर और चला, और चला, और चला, और चलाओ सर, हम फ्री बैठे हैं, जितना चलाना चलाओ। ठीक है, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि अब रिपीट होने लगे? नहीं सर नहीं लग रहा हमको तो पहले से ही लग रहा था रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए तो मैंने बोला था 1 2 3 4 5 करो। पहले वाला नेगेटिव किस पे था? 5 पर, इसके बाद 5 वाला पे, हाँ। 2 पर, फिर 4 पर, फिर 1 पर, फिर 3 पर। अब यहाँ पर फिर से किस पे आ गया? 5 फिर से पर। 5, तो ये तो फिर दोस्तों रिपीट हो गया ना। 5 पर नेगेटिव नहीं, देखो ये हूबहू सेम है, हूबहू सेम है, ये और ये अगर मैं फिर से बनाता तो ये और ये हूबहू सेम है। तो भैया रिपीट वालों को थोड़ी गिनेंगे, इतने पॉकेट थोड़ी है। अगर रिपीट वाले गिनने लगते तो फिर तो दोस्तों हर किसी का आंसर इनफाइनाइट होता, क्योंकि एक को इनफाइनाइट बार गिन लो, ऐसा थोड़ी करते हैं, रिपीट वाले नहीं गिनते। तो कितने आरएस हुए माइक चालू वाले लोगों ने? 4। वापस गिन जरा एक बार। 5 सर। 5 5 है।
ठीक है, 5 आ रहे, अरे यार तुम यार ये 1 2 3 4 5 मत बोलना सर, है ना, कि ये सिखाओ। ठीक है, चलो दोस्तों, अब जिसको समझ आ गया वो मेरे को बताएगा। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा और फॉर्मल चार्ज क्या होगा। अभी तुम लोग शांति रखो, तुम लोग समझो और उतारो इस क्वेश्चन को। जिनको समझ आ गया उन लोगों से बात कर रहा हूँ अब ओके सिर्फ सर। मैं। क्वेश्चन उतारो तुम लोग अभी। हाँ भाई का तो फॉर्मल चार्ज पे आ गया। क्या नेगेटिव चार्ज छोड़ो, डबल बॉन्ड किस किस के बीच में होगा? 1 2 2 3 3 4 4 5 के सबके बीच में होगा। सबके बीच में सबके होगा। बीच में। सबके बीच में। तो सब जगह डॉट 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 लगा लें। तो सब जगह डॉट 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 मतलब गोले पे डॉट आ गया पूरे पे। ठीक है, और पार्शियल नेगेटिव किस पे है? 1 पे, 2 पर की सभी पे है? अब सभी सब पर है। सभी और पे। एक सभी पे। नेगेटिव चार्ज 5 जगह घूम रहा है। तो दोस्तों एक को कितना मिला होगा? -1/5। अब तुम बोलोगे सर ये आपने पहले तो नहीं लिखाया था। मैं थोड़ा नया था इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज पार्शियल नेगेटिव लिखोगे तो मेरे को दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में आपको करते आना चाहिए कि फॉर्मल चार्ज -1/5 है। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से। अब बाकी लोग माइक ऑफ कर सकते हैं जिसको आ गया सबको, क्योंकि क्लास के बीच में ही बातचीत ही करते रहते हैं तुम लोग तो। उतारो। ठीक है, अब अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ेंगे तो फिर अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब एक ही के मैं तो 20 क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, पर फिर वो रिपीटेशन होगा। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। इसको लिखिए आप, टाइम की कमी है। तुम बोलोगे सर सर थर्ड थोड़ा वाला, सा ऊपर साइड कर दीजिए। अब वो यार कैसे होगा? थोड़ा सा ऊपर से मतलब देखो, तो ये क्वेश्चन ही लिखना है ना। ठीक है ये क्वेश्चन बस हो गया। हाँ ठीक है। अब थर्ड वाला तुम गैस करोगे सर। थर्ड तो हम गैस कर सकते हैं। डबल बॉन्ड को आपने कैटायन के साथ घुमाया, डबल बॉन्ड को आपने एनायन के साथ घुमाया। अब डबल बॉन्ड को किसके साथ घुमाओगे? डबल बॉन्ड। नहीं, पहले रेडिकल के साथ, क्योंकि रेडिकल की भी तो इज्जत है कि नहीं मार्केट में, मतलब ऐसे उसकी भी इज्जत है मार्केट में थोड़ी। ठीक है दोस्तों, लिखिए जल्दी से इसको। जिसने नहीं लिखा वो फोटो खींच के स्क्रीनशॉट रखो, ले लो। मतलब ये तो मिलेगा ही सही, बट फिर भी है ना। और ये तुम बोलोगे सर ये कॉपी में गंदा लगता है। भाई गंदगी थोड़ी चलती है कॉपी में, बट अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि रिपीट लिखो और काटो। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो जब थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद पढ़ोगे तो फिर बोलोगे आगे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि रिपीट हो रहे थे इसलिए नहीं बनाए, है ना। और ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, पहले ही बता चुका हूं कि ये एक्चुअली इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते। नन ऑफ द आरएस एग्जिस्ट, ये अपन वहीं पढ़ चुके हैं, है ना। कहां पर? इनऑर्गेनिक में। एक्चुअली इनका रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, बट इसको क्वेश्चन करने से बहुत टफ पड़ता है, इसलिए कोई सा एक बनाया जाता है या फिर सब बनाए जाते हैं। एक्चुअली में मार्केट में नहीं होते हैं ये सब। एक्चुअली मार्केट में सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है। चलो दोस्तों, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब बताना बॉन्ड ऊपर वाले तरीके से टूटेगा कि नीचे वाले तरीके से, कि दोनों गलत है? ये चैट बॉक्स में बताना, माइक चालू करके मत बताना। ऊपर नीचे या दोनों गलत है? सर आपने तीसरा ऑप्शन दिया, मतलब वही होगा सर। वो थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आती है, क्यों? फिश एरो वाला, ओके। आग लगा दी भाई ने, बोले हाँ सर मेरे को तो कंसेप्ट भी आता है, मेरे को तो कंसेप्ट भी आता है। अच्छी वाला है। ऊपर वाला गलत लगा है। नहीं दुबे जी गलत है। ऊपर वाले में इस पर नेगेटिव आता है, नेगेटिव रेडिकल के साथ कुछ नहीं कर सकता है। रेडिकल को चाहिए जिंदगी में रेडिकल, है ना। रेडिकल को चाहिए जिंदगी में रेडिकल। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा। तो सर क्या चलेगा? क्या चलेगा? कुछ नहीं। ऊपर वाला गलत है सविता। नेगेटिव नहीं चाहिए ना रेडिकल को रेडिकल चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा क्लीवेज होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पर कौन सा क्लीवेज होगा? होमोलिटिक। ठीक है, तो दोनों गलत है, दोनों गलत। एक्चुअली में क्या होगा? ये आधा इलेक्ट्रॉन इधर टूटेगा, आधा। समझ रहे हो ना? होमोलिटिक बताया था। हाँ सर बताया तो था, पर सर हम रिवाइज नहीं करते, तो सर हमको नहीं आता, रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, डबल साइडेड फिश एरो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो होमोलिटिक मतलब अब सस्ता तरीका। अभी मैं सस्ता बना रहा हूँ, ये एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है दोस्तों। इट इज नॉट एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, अब किन दोनों के बीच में होगा? इन दोनों के बीच में। तो क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है क्या? CH2 रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2। यस सर। आ गया।
कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2। जिसको नहीं आया बताओ नहीं आया, जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। रेजोनेंस हाइब्रिड भी इसका ऐसे ही बनेगा, पार्शियल रेडिकल जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते बट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज इंटरमीडिएट। बार बार बोल रहा हूं मैं ना, इट इज नॉट आरएस, आरएस 2 ही है उसके। समय समाप्ति की और है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला पढ़ा देता हूं तुमको, इसके क्वेश्चन अपन कर लेंगे, कोई उसमें कोई बहुत बड़ी बात सर नहीं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दोनों भी डॉट डॉट होगा ना, आपने एक पे ही बनाया है। हाइब्रिड मैंने बनाया ही नहीं है, मैंने कहा हाइब्रिड बनाया, मैंने बोला ना हर चीज का हाइब्रिड बनाने की जरूरत नहीं, बनाएगी तो दोनों जगह डॉट डॉट होगा। अरे दोनों जगह डॉट डॉट हो जाएगा हाइब्रिड जब बनाओगे तो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। डन 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 डन। अब वो बात तुम्हारी सही है, चार्ज वार्ज कुछ नहीं बोल सकता आप, क्योंकि डॉट में चार्ज रिप्रेजेंट नहीं करते, फॉर्मल चार्ज नहीं रिप्रेजेंट कर सकते डॉट में। बात तुम्हारी बहुत सही है ना, क्योंकि चार्ज है ही नहीं उनमें, ये सब अनचार्ज है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब रेडिकल्स है, चार्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इसके और क्वेश्चन अपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डी का मैं सुंदर शब्दों में लिखूं तो पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड आना चाहिए, बट जनरली डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड भी बोला जाता है, बट ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। नहीं तो बाद में जो रटने वाला बच्चा वो मेरे से पूछता है सर ट्रिपल बॉन्ड नहीं करता है, ट्रिपल भी करता है, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, है ना। लिखना चाहो तो डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। तो इसका एग्जांपल ये क्या है, ब्यूटा 1,3 डाइन या फिर ब्यूटाडाइन, वैसे तो एक्चुअली 1,3 डाइन बोलते हैं इसको, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नॉमेनक्लेचर से अभी फिलहाल। थोड़ा सा ऊपर ले भाई, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब सर यहाँ पर मजे की बात ये है, मजे की बात ये है सर, बॉन्ड तोड़े तो तोड़े कैसे, कोई सा भी एक तरीका अपना लो, दोनों तरीके पॉसिबल, दोनों तरीके पॉसिबल है। ठीक है, लिख लिया ना, लो भाई लो, लिखो 5 4 3 2 1, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, दोनों तरीके पॉसिबल है। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर कैसे। ठीक है, एक तरीका क्या करना है, ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा बच्चों को टफ पड़ता है थोड़ा सा, है ना, तो इसको थोड़ा समझते हैं। एक तरीका क्या है, इसको भी मैंने ऐसे तोड़ा, इसको भी मैंने ऐसे तोड़ा, तो इसका जो मध्यवर्ती बनेगा, इंटरमीडिएट जो बनेगा, क्या बनेगा, CH2 प्लस CH माइनस CH प्लस CH2 माइनस। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ने तो पहले से बना रखा था, अब इन दोनों के बीच बन जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस। बोलो हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया। या तो ऐसा कर सकते हो, सस्ता तरीका चाहिए हो तो, ये तो सस्ता ही है ना, इससे क्या सस्ता चाहिए तुमको जिंदगी में, इससे सस्ता ये चीज सर मैं तो एक को करूंगा, हाँ तो एक को कर लो, लो तुमको और सस्ता चाहिए तो रुको रुको रुको, अब काहे के पटाखे फोड़ रहे हैं भाई लोग बाग, तब ठीक है चलो, और सस्ता चाहिए तो ये लो, नेगेटिव पॉजिटिव। अब सर मजे नहीं आया, अबे डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यही तो बनेगा। अरे बोलो रे जल्दी से, नहीं बोलोगे मतलब ऐसा करोगे, साइक्लिक नहीं होगा इसका सर, अच्छे से बोल भाई, अच्छे से बोल। साइक्लिक नहीं होगा इसमें, साइक्लिक, साइक्लिक हाँ सर। क्वेश्चन में साइकिल ही नहीं है तो कहाँ से साइकिल लाएगा। नहीं सर, कि मतलब जो आगे वाले है टर्मिनल उन दोनों को भी जोड़ दो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बदलते, और अगर तू इनको जोड़ भी देगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, और नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे थे वैसे ही रहते हैं, साइक्लिक ये सब कन्वर्जन नहीं होते हैं। इवन अभी और पढ़ते हैं थोड़ा सा, अच्छा डाउट है वैसे तेरा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड क्यों नहीं बनाएगा। पहला रीजन ये कि रिंग अनस्टेबल, और रिंग अगर स्टेबल हो तो भी नहीं बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, कोई नए बॉन्ड नहीं बनते, नो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, मतलब अरे बाहर वाले नए बॉन्ड है ना, अंदर तो ठीक है। मतलब समझाया मैंने ये टॉपिक, ये जो अभी समझेंगे अपन धीरे धीरे, बहुत सारा है देखो, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है ना, धीरे धीरे सब समझेंगे, एक साथ अपन सब नहीं कर सकते,
धीरे धीरे समझते हैं। तो तुम बोलोगे सर ये तो आप गलत कर रहे हो, ये तो आप गलत कर रहे हो सर, आप तो एकदम भेदभाव कर रहे हो आगे वाले के साथ। सर ऐसा भी तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी है क्या ऐसे की? हाँ, अगर ऐसा होता तो दोस्तों क्या बनता? चलो पहले तुम्हारा सस्ता तरीका यूज करें कि तुमको ये पसंद आया होगा मेरे ख्याल से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव इसके साथ कॉन्जुगेट करता तो क्या बनता? CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH और CH2। अरे नहीं आया होगा अभी भी समझ में यार, हटो। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। या तो तुम्हारे वाले तरीके से चलो, या तो ऐसे चलो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव टूटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव टूटा, तो इसके बाद इंटरमीडिएट क्या बनेगा दोस्तों? यही बनेगा। तुम कैसे भी चलो, इंटरमीडिएट यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब इसको ज्वाइन करोगे तो सर ये ज्वाइन कर लो, अभी ये कोने को ज्वाइन कर दो तो फिर से वही नहीं बन जाता, घर घर थोड़ी खेलना है अपन। तो अब क्या करेंगे, बीच वालों को ज्वाइन कर देंगे, तो क्या बनेगा? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तुम बोलोगे सर दोनों सेम तो है, नहीं दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर राइट हैंड वाले पर माइनस है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाले पे माइनस है। तो सर फिर तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो जाएंगे। तो 3 नहीं हो सकते क्या? अबे 15-15 होते हैं लोगों के, तो 3 की बात कर रहा है, क्यों नहीं हो सकते 3? व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिक्कत? वो नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 3 हो सकते हैं ना। समझ आया कि नहीं? ये दिक्कत है। बोलो बोलो बोलो। थ्री वाला नहीं आया भाई, 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? देखो 2 वाला आ गया, 2 वाले में तूने सारे क्लॉकवाइज बॉन्ड घुमाए हैं, 3 वाले में सारे ऐसे ले जा। तू बोलेगा सर ऐसा क्यों करा बे? क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, या तो ऐसे टूटेगा या तो दोनों ऐसे टूटेंगे, ऐसे टूटेंगे। कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होती है, तो बॉन्ड तू ऐसे भी तोड़ सकता है, ऐसे भी तोड़ सकता है। तू बोले नहीं सर मैं महान आदमी हूँ, आई एम अ ग्रेट पर्सन। तू बोलेगा नहीं सर आई एम अ ग्रेट पर्सन। हाँ वो तो तू है, मैं ग्रेट पर्सन हूँ, मैं सर एक ऐसे तोड़ूंगा एक ऐसे तोड़ूंगा ना। ग्रेट पर्सन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं, ग्रेट पर्सन क्या करेगा? बोले सर एक मैं ऐसे तोड़ूंगा और एक ऐसे तोड़ूंगा। तो दोस्तों वो जो ग्रेट पर्सन है ना, हाँ अथर्व का बहुत अच्छा डाउट है, बाकी ग्रेट पर्सन वाला डाउट बताता हूँ। ग्रेट पर्सन वाला डाउट क्या होगा कि बगल बगल में पॉजिटिव आ जाएंगे, तो बगल बगल में पॉजिटिव ना ही कोई बॉन्ड बनाएंगे है ना, और एक दूसरे की धज्जियां अलग उड़ाएंगे, ना तो वो बॉन्ड बनाएंगे और धज्जियां अलग उड़ाएंगे एक दूसरे की। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ बहुत बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे। तो ग्रेट पर्सन वाला यूज मत करना कि सर एक राइट में तोड़ दो एक लेफ्ट में तोड़ दो। रेजोनेंस हाइब्रिड में चार्ट शो करते हैं ना भाई, लोड क्यों ले रहा है? करते हैं। पहले ये बताओ जितना अभी बताया उतना समझ आया कि नहीं? तुम्हारे जो डाउट्स है वो आगे के डाउट्स है जो मैं भी 1 मिनट में कवर करने वाला हूँ, बताता हूँ है ना। ठीक है, तो ये ग्रेट पर्सन वाला तरीका मत अपनाना। अब जब भाई ने बोला सर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है दोस्तों रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब तुम रेजोनेंस हाइब्रिड तक पहुंच चुके हो, अच्छी बात है। तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो कांस्टेंट ही रहेंगे, है ना। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो कांस्टेंट ही रहेंगे। अब पाई बॉन्ड देखना दोस्तों, पाई बॉन्ड देखना, कभी यहाँ पर पे भी है, 1-2 के बीच में भी है, 2-3 के बीच में भी है, 2-3 के बीच में भी है, और 3-4 के बीच में भी। मतलब पाई बॉन्ड हर जगह घूम रहे हैं। ओहो, ठीक है, बाय बाय भाई, ब्रेक टाइम में तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पाई बॉन्ड जो है वो हर जगह घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये ढन 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 ढन, पाई बॉन्ड हर जगह घूम रहे हैं, तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब तुम बोलोगे सर चार्जेस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका भी था चार्जेस वाला, यहाँ तक समझ आया क्या? अच्छा जिसको ऐसा लग रहा है जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, है ना। यहाँ तक समझ आया? चार्जेस वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर शायद से जो है ना ये क्वेश्चन क्या क्या क्या? चार्ज इस पे मेरे ख्याल से नहीं आएगा आखिरी हाँ पे। ओके ओके, Cutting और हाँ after मतलब तू cutting हाँ दोनों हाँ जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात बता रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आओ दोस्तों डिस्कस करें चार्ज आएगा कि नहीं, है ना। तो चार्ज में अपन क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज लेते हैं दोस्तों, है ना। तो बताना यहाँ पर इस कार्बन पे 0 चार्ज है, यहाँ पर इस कार्बन पर -1 चार्ज है, यहाँ पर इस कार्बन पे +1 चार्ज है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इस कार्बन पे क्या आएगा? 0 +1 प्लस -1 डिवाइड बाय 3। ओह सर 0 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 0 0 0। मतलब चार्ज 0 लिखते हैं क्या? नहीं 0 0 नहीं लिखते, नहीं आएगा चार्ज।
सिमिलरली बीच वाले में यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो 0 0 0 0। कोने वाले की बात करें इसकी 0 -1 +1, तो 0 + -1 + 1 डिवाइड बाय 3, तो 0/3 0। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड पे चार्ज है क्या? नहीं, चार्ज नहीं होगा। ठीक है, चार्ज नहीं होगा। सर बोलो बोलो बोलो। सर किसी पोजीशन पे अगर 2 बार डबल बॉन्ड आता है, 2 अलग-अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे? नहीं, काउंट तो 2 बार करेंगे, बट जब तू हाइब्रिड की बात कर रहा है तो हाइब्रिड में तू ऐसा नहीं कर सकता ना, अगर सिंगल बार आए तो छोटा डॉट बनाना, ज्यादा बार आए तो मोटा डॉट बनाना। हाइब्रिड में आप ऐसा नहीं कर सकते। बट तू जो बोल रहा है एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर में अगर देखो आ रहे तो अपन ने इनऑर्गेनिक में सब चीजें कंसीडर करी है, जितनी बार आएगा सबको काउंट करेंगे। बट हाइब्रिड में तो भाई डॉट ही बनाना है ना, वैसा नहीं कर सकते पतले डॉट मोटे डॉट। तो सर फिर हाइब्रिड से पता कैसे चलेगा कि वहां पे 2 बार डबल बॉन्ड आया, फ्लक्चुएट हो चुका है? हाइब्रिड से सिर्फ ऐसा पता रहेगा कि बॉन्ड्स कहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आपको एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाना पड़ेंगे। एकदम सही बोला है ना। हाइब्रिड से आप एकदम एग्जैक्ट चीजें नहीं बता सकते हो। एकदम सही बोला, एग्जैक्ट चीजें आप हाइब्रिड से नहीं बता सकते हो। हाइब्रिड से आप बता सकते हो कि ये हुआ होगा। ठीक है, चलो चार्ज वाला फिर से समझे दोस्तों। ठीक है, तो चार्ज क्या करते हैं, जैसे तीनों केसेस को कंसीडर करो ना। हाँ बहुत बढ़िया, तीनों केस को कंसीडर करो दोस्तों। चलो किसका क्वेश्चन है, चेतना और आर्या। यहाँ पर चार्ज कितना है, 0। अबे चल क्यों नहीं रहा है, 0। यहाँ पर चार्ज कितना है, ये वाले स्ट्रक्चर में -1। ये वाले स्ट्रक्चर में चार्ज कितना है, +1। ऐड करो तीनों को, ऐड 0 +1 +(-1) और स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। तो 0/3 क्या होता है, 0 0। नहीं ये मत बोलना 0/3 3 होता है। ठीक है, अभी तुमने एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था किसी ने, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीरियसली। सर ये तो आपने ग्रेट पर्सन वाला तरीका तो सही है, ये तो सर आपने एकदम सही बोला, नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव बगल में नहीं रहेंगे। ग्रेट पर्सन वाला तो नहीं है, पर सर एक लॉजिकल पर्सन की जगह अगर लॉजिकल पर्सन के तर्ज पे मैं सोचूं, तुम बोलो सर ये आप भेदभाव कर रहे हो, तुम बोलो सर भेदभाव कर रहे हो, बात तुम्हारी सही है। सर आपने ये कंसिडर कर लिया, आपने ये और ये कंसिडर कर लिया, बट सर दोनों होमोलिटिकली भी तो टूट सकते थे, दोनों होमोलिटिकली भी तो टूट सकते थे। मैंने बोला भाई लॉजिक तो सही बात है यार, लॉजिकल पर्सन, यू आर वेरी लॉजिकल पर्सन। ठीक है, तो दोनों होमोलिटिकली टूट गए, तो क्या बनता, CH2 रेडिकल, CH रेडिकल, CH रेडिकल, CH2 रेडिकल। इनका जब हाइब्रिड बनाते, मतलब इसका जब स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसा बनता। तो क्या सर ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मैं प्रॉपर्टीज में तुमको दूंगा कल, मतलब है ना, प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, बट फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो, नोट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आप डीलोकलाइज करा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर घुमा रहे हो, इधर से उधर घुमा रहे हो, कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, इधर से उधर घुमा सकते हो सिर्फ। तो सर कैसी फालतू बात कर रहे हो। देखो दोस्तों मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है सर, सारे डबल बॉन्ड है। यहाँ पर बताना कैटायन में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है क्या, सर ये तो हमको याद ही नहीं है। अरे इसके लिए तुमको बताओ यार, ऑर्बिटल डायग्राम याद कराया था कि नहीं, CH3+ का। अरे हाँ या ना, 6 होते हैं। CH3- में कितने होते हैं, कितने होते हैं CH3- में, बोलो बोलो, मुंह खोलो। 8, दवे जी ने बोला सर मैं। और CH3 रेडिकल में कितने होते हैं, 7। तो CH3 रेडिकल में तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ना। ठीक है, तो दोस्तों इसको काउंट करना है। यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं सर, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर पॉजिटिव में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नेगेटिव में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में नहीं होता है। बट दोस्तों रेडिकल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 और 1 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। तो भैया कभी भी रेजोनेंस में पेयरिंग अनपेयरिंग नहीं होती है, रेजोनेंस में सिर्फ डीलोकलाइजेशन करवाते हो आप, सिर्फ इधर से उधर करवाते हो, ये सब फालतू की हरकतें नहीं करवाते हैं। ठीक है, सही है। तो इसके कोई पूछे ब्यूटाडाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं बताना जरा, 3 4 5 6 8।
बोलो 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 बोलो। 3 है ना, एक वो खुद, एक पॉजिटिव इधर, एक नेगेटिव इधर, 4 नहीं है आंसर। ये तुम्हारा बाद में डाउट आता, ठीक है ना। तो अब रेडिकल को नहीं गिनेंगे? बेंजीन में कौन सा केस लगता है? बेंजीन में ये वाला केस लगता है। कौन था रेडिकल को नहीं गिनेंगे? दोस्त मेरे रेडिकल को नहीं गिनेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। और बेंजीन रेजोनेंस ये कहता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड रिमेन सेम, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं होते। तो इट इज नॉट अ लॉजिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ लीगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो रहे हैं और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लेना एक बार और, ठीक है, क्योंकि मैं तुमको क्वेश्चंस दूंगा करने को, तो इसलिए दोस्तों मैं 1-2 क्वेश्चन और इंक्लूड करूंगा, क्योंकि तुम्हारे डाउट्स आ सकते हैं, इसलिए मैं मजबूर हूं 1-2 क्वेश्चन और इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। ओके ओके, अब तुम बोलोगे सर नहीं, ये क्वेश्चन बाद में, ये क्वेश्चन बाद में, पहले ये क्वेश्चन, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो रुका है, मेरे को उसी से फर्क पड़ता है, बाकियों से फर्क नहीं पड़ता इतना। पढ़ने वाला बच्चा ये बताएगा क्या यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, हाँ या ना? नो सर। नो क्यों? सर। नो सर। क्यों नहीं बे, क्यों? नो सर। हद करते हो पांडे जी, सर। क्योंकि अगर तुम बॉन्ड तोड़ भी दोगे, अल्टरनेट पोजीशन पे कुछ भी है नहीं ना, है। हाँ, बॉन्ड तोड़ भी देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और इस बॉन्ड को तोड़ भी देते पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव को हलवा थोड़ी बनाएंगे बैठ के। अबे बॉन्ड तब बनाते जब वो बगल में हो, ठीक है। तो इट इज आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। रेजोनेंस के लिए हाँ डबल सिंगल डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए रेजोनेंस के लिए? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या फिर उल्टा भी चल सकते हो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब पहला प्रश्न लॉजिकल, यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा इस वाले में, ये लिखना है ना, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड रेजोनेंस नहीं, इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट दिस, हाँ या ना, इसमें सिर्फ रेजोनेंस हाँ या ना। अरे हाँ या ना भैया, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हो? यस सर। तो फर्स्ट वाले में सर। यस सर। हाँ या ना की बात चल रही, मैंने फालतू है। दिमाग लगाने को नहीं हाँ बोला है, सर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हाँ डबल सर है। सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जब कॉन्जुगेशन में होगा तो रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे तो रेजोनेंस होगा। अब कैसे होगा ये बताना मेरा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज था होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट नोट, ऐसे छोटे छोटे नोट बहुत काम आते हैं जिंदगी में, है ना, तो इम्पोर्टेंट नोट, या तो अब तुम बोलोगे सर चले तो चले कैसे, या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देगा, है ना, तो स्टार्ट ड्राइंग, अबे स्टार्ट की स्पेलिंग ही नहीं आती मेरे को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम चार्ज। तुम बोलोगे सर कैसी बकवास करी आपने, ये बकवास ऐसा करी कि पहले वाले में जो पहला केस था वो मैं किसके हिसाब से चला, चार्ज के हिसाब से, तो मैंने बॉन्ड कैसे तोड़ा ऐसे। तुम बोलते हो सर ये बॉन्ड आप ऐसे भी तो तोड़ सकते थे, नहीं चार्ज अलाउ नहीं कर रहा था, तो अगर चार्ज हो तो आप चार्ज के हिसाब से चलोगे। तो सर इस क्वेश्चन में तो चार्ज ही नहीं है, तो क्या करें क्या करें क्या करें? अरे क्या करें, इफ चार्ज इज नॉट प्रेजेंट, इफ चार्ज इज नॉट प्रेजेंट, इफ चार्ज इज नॉट देयर, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बताने में बहुत टाइम लग जाता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना। ब्रेक मोर पोलर बॉन्ड फर्स्ट, जो ज्यादा पोलर होगा बॉन्ड दोस्तों उसे पहले तोड़ना है। चलो जवाब दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ज्यादा पोलर है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा पोलर है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा यहाँ पर दोस्तों तुम बोलोगे सर यहाँ पर आपने दोनों पॉसिबिलिटी ली, ढम ढम डम डम, सीधा सीधा उल्टा उल्टा, दोनों पॉसिबिलिटी ली, यहाँ पर भी दोनों पॉसिबिलिटी, तो मैं बोलूंगा नहीं आप गलत हो सर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में अगर बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे ही टूटेगा। क्यों सर, क्यों ऐसे, क्यों नहीं? क्योंकि भैया कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर वहां पर ऐसा क्यों करा? क्योंकि वहां पर कार्बन कार्बन थे, कैसे भी चल सकते हो, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है अपना, बट मैं बताऊंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा इसका, तो तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसे टूटेगा? ऐसा हमेशा, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तुम बोलोगे सर यहाँ से शुरुआत क्यों करी, यहाँ से क्यों नहीं करी? उसका रीजन दो, ये वाला बॉन्ड पहले मैंने क्यों तोड़ा, रीजन प्लीज। पोलैरिटी ज्यादा थी। ओके, बिकॉज इट इज मोर पोलर, और मोर पोलर बॉन्ड को दोस्तों पहले तोड़ना होता है। बहुत शानदार जवाब दिया आपने, ठीक है। तो चलो दोस्तों कारवां चालू करें जल्दी से और खत्म करें जल्दी से, है ना। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो सस्ता सस्ता वो बनाऊं, सस्ता सा वो बनाऊं, अगर
तो ये बनाना मत, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। बट अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो दोस्तों ये बॉन्ड भी ऐसे टूटेगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और फिर धीरे धीरे ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, मस्त एकदम बढ़िया बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। स्टेबल सेम होंगे क्या, नहीं होंगे सेम, ये मैं पढ़ाऊंगा इस रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बहुत बड़ा टॉपिक है साहब, ठीक है। चलिए ये O नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्या और कुछ बनेगा क्या, नहीं सर एक ही बनेगा, और क्या इतना क्या लोड लेना, एक ही बनेगा, मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, समझ आया कि नहीं। ये वाली पॉसिबिलिटी क्यों नहीं ली मैंने, ये जो मैं लिखता हूँ ना क्रॉस क्रॉस, भैया कॉपी में लिखोगे तो फायदा होगा, ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं ली, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बट क्वेश्चन में तुम देखोगे, क्वेश्चन में वो क्वेश्चन भी आता है, पर वो क्वेश्चन क्या आता है पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये वो और एक फलाना दिया रहता है, तो तुमको वो सिलेक्ट करना रहता है, क्योंकि उस पर O पर पॉजिटिव C पर नेगेटिव, दैट इज हाईली अनस्टेबल। तुम बोलोगे सर इतना सारा क्या कर रहे हो, भैया बहुत कम पढ़ा है मैंने, बहुत सारी चीजें करनी है अपने को इसकी, ठीक है। मैं चाहता तो बहुत कुछ कराना था, पर ठीक है, बहुत सारी चीजें होमवर्क में दे दूंगा छोटी छोटी, फिर अपन उसको करेंगे डिस्कस इज्जत से, है ना। तो अपन अभी यहाँ पर रोक देते हैं, ठीक है, रोक दे। सर सैटरडे को क्लास लगी थी क्या? शायद तक मेरे ख्याल से शेड्यूल में इस बार सैटरडे नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से शायद नहीं है सैटरडे को क्लास। नहीं सर, ये लास्ट सैटरडे को लगी थी क्या? सैटरडे और वेडनेसडे को नहीं है। हाँ, क्योंकि लास्ट सैटरडे अलग शेड्यूल था ना बेटा, इस सैटरडे अलग शेड्यूल है। अच्छा ओके सर, नहीं मुझे लगा मेरे पास लिंक नहीं, आपने कुछ PDF सेंड करा था ना, तो मुझे लगा लगी थी। कोई नहीं, चलो PDF तो मैं ऐसे ही भेजते रहता हूँ। हाँ PPT मिलेगी सर ड्रॉपर के लिए नेक्स्ट वीक का मतलब नेक्स्ट संडे का जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या है सर आज की उसकी PDF मिल जाएगी अरे ग्रुप PDF संडे पर। टेस्ट नहीं है। अबे रुक जाओ, पहली चीज तो यस सर ने बोला। मेरे को नहीं मालूम, मैं तो प्रोबेबली हर संडे टेस्ट वाली चीज है, अब तुम आपस में डिस्कस कर लेना, मेरे को नहीं मालूम। इस संडे टेस्ट अरे मेरी बात तो सुनो, बात सुनो, संडे देख पूजा सुन तो ले मेरी बात सुनो, अगर सिलेबस नहीं बताया आपको तो मतलब यह है कि लास्ट क्लास तक जितना हुआ है उतना, ठीक है। 11th वालों याद करके सुन लो, लास्ट क्लास तक जितना हुआ इतना संडे टेस्ट में बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, किसी ने डाउट पूछा इसलिए बता रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं थी अभी इसको बताने की, ठीक है। चलो अब बेंजीन के तुम बोलोगे सर हमने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, एक के वाला केक्यूले बेंजीन की बात कर रहा हूँ, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो क्या समझ पा रहे हो? नहीं सर नहीं समझ पा रहे, क्या दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है? नो सर नहीं सेम है। आज कौन सा डे बेटा? ट्यूसडे को DRT नहीं होता ना, मंडे फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है ना, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, और इन दोनों का जब हाइब्रिड बनाते हैं दोस्तों तो कैसा बनता है, अरे सर अब सीख गए हम वो गोला क्यों होता था, अब सीख गए सर, अब सीख चुके हैं हम गोला क्यों होता था, ठीक है। वो गोला वाला तो ठीक है, अब यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेट होगा, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले क्या हो रहा था, पहले सपोज ये 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, अब जब कॉन्जुगेट करोगे ना तो क्या होगा, इस 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 2 और 3 के बीच में, नहीं ये वाला भी शिफ्ट हो गया इधर, ये वाला भी शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है। और अभी भी रुको, अभी भी थोड़ा सा बचा, 1 मिनट का बचा है, ये डाउट भी करेंगे अपन, बट अभी भी सुनो, है ना। और इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ना दोस्तों, तो रेजोनेंस हाइब्रिड पता है कैसा बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में तो हर जगह डबल बॉन्ड है सर। अच्छा आज मंडे, तो फिर होना चाहिए, आज मंडे है, ओह वाओ, ये सर मंडे है। ओके ठीक है, तो फिर होना चाहिए। DRT का कुछ समझते हैं अपन, रुको वो सब, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन पे है, तो ये ऊपर भी पूरा सर्कल कॉन्जुगेशन, ऊपर भी पूरा सर्कल ऑफ कॉन्जुगेशन बनेगा, और नीचे भी पूरा सर्कल ऑफ कॉन्जुगेशन बनेगा, समझ रहे हो, क्योंकि हर जगह घूम रहा है। अब 3 डायमेंशनल में नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, 3 डायमेंशनल में नहीं बना पाऊंगा, नहीं ड्रॉपर का डेली DRT नहीं होता है, इतने क्वेश्चंस ही नहीं होते कि डेली DRT ले, अल्टरनेट ही रखेंगे DRT को, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेगा DRT, ठीक है दोस्तों। अपन खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो जिसको जाना है जा सकता है। अच्छा जिसको ऐसा लग रहा है मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है, मेरे को क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, ठीक है।